दुमास बीच सूरत के पास एक खूबसूरत समुद्र तट है, लेकिन इसकी सैर करते समय एक अजीब सा एहसास होता था। इसे कई लोग महसूस करते थे। कहा जाता था कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती थी। रवि और उसकी दोस्त सिया एक हफ्ते के अंत में दुमास बीच पर छुट्टियां मनाने का निर्णय लेते हैं। सुबह सवेरे वे समुद्र तट पर पहुंचे, जहां सूरज की पहली किरणें पानी पर बिखरी हुई थी। दिन भर वे खुशमिजाज रहे, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी, दुमास बीच का माहौल बदलने लगा। जब वे समुद्र के पास बैठे थे, अचानक एक चौंकाने वाली आवाज सुनाई दी। किसी ने पुकारा, रवि। रवि ने सोचा कि शायद उसका दिमाग खेल कर रहा है। सिया को भी यही आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। रात होने पर वे दोनों तट पर एक चायकानी में बैठकर चाय पीने लगे। तभी सिया ने ध्यान दिया कि समुद्र की लहरें अजीब तरीके से चुप हो गई थी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, क्या तुमने देखा? लहरें अचानक क्यों शांत हो गई हैं? उसकी बात खत्म होते ही अचानक एक ताकतवर हवा का झोंका आया और चाय की कुप्पियां नीचे गिर गईं। हाथ से इशारा करते हुए रवि ने कहा, यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, चलो अंदर चलते हैं। परंतु अचानक वे दोनों उस चाय की दुकान के पास एक पुरानी किताब को देख पाए। किताब का कवर काला और पुराना था, जिस पर लिखा था दुमास का डर। उत्सुकता से रवि ने इसे खोला। पहले पन्ने पर एक कहानी थी जिसमें लिखा था कि दुमास बीच पर समुद्र का पानी कभी कभी खोखला हो जाता है और उसके साथ कुछ आत्माएं तट पर आती हैं। अचानक उन्हें एक हल्की मुस्कान के साथ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने कहा, इस समुद्र तट पर जो लोग रात बिताते हैं, उन्हें कभी कभी जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पार करनी पड़ती है। रवि और सिया को लगा कि वह बस एक बेतुकी बात कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, एक ठंडी हवा चलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वहां कुछ अदृश्य प्राणी है। अचानक सिया को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी छाया दीवार पर साफ दिखाई दी। रवि ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज चीख गूंजी। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें एक व्यक्ति के चेहरे को उभार रही थीं। वह व्यक्ति दर्द में था, जैसे उसे किसी ने धीरे धीरे खींच रहा हो। रवि और सिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों की परछाइयां तट पर ठहर गईं। थोड़ी देर बाद जब वे एक गुफा के पास पहुंचे, अचानक सब कुछ शांत हो गया। वहां उनकी परछाइयां चुपचाप खड़ी थीं, जैसे जीवन की ओर से उन्हें बुला रही हो। तभी उन्हें याद आया कि बूढ़े आदमी ने कहा था, जो दुमास की रात को बेतरतीबी से जीते हैं, वो कभी नहीं लौटते। उनकी हर कोशिश के बावजूद वे तट के पास से भाग नहीं पाए। जैसे जैसे रात घनी होती गई, उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ खेल नहीं रहे थे, बल्कि उनके सामने एक भयानक सच था जिसे वे समझ नहीं पाए थे। क्या रवि और सिया इस खौफनाक रात को जीवित निकल पाएंगे? क्या दुमास बीच का रहस्य उन्हें हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लेगा? उस रात का साया हमेशा उनकी परछाई के साथ रहेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दुमास बीच के तट पर सत्य और काल्पनिक के बीच की रेखा अब भी धुंधली है। क्या आप भी दुमास की रात को देखने का जोखिम लेंगे?